सुबह उठने से लेकर के उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, जो कमज़ोर है, इम्यूनोग्रिट, शरीर में कमजोरी है। मैं कहता हूँ भाग, इसे चला भी नहीं जाता। और समझे ताकत खत्म हो गई। तुमने 99% काम ताकत खत्म करने वाले ही की है। दिमाग में उत्तेजना है, आंखों से उत्तेजक चीजें देखते हो, कानों से उत्तेजक चीजें सुनते हो, उत्तेजक आहार लेते हो, उत्तेजक विचारों में जीते हो। इन उत्तेजनाओं से तुम्हारी ऊर्जा का क्षय हो गया। सुबह उठते इम्यूनोग्रिड लिया करो। जिनका ज्यादा ढांचा हिल गया, न्यूरोग्रिड लो। दिमाग कमजोर है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड या ओमेगा उठते ही ले लो। विटामिन डी, B12 आदि की कमी है 50 से 80% लोगों में, तो न्यूट्रिला के न्यूट्रिशंस खा लो। अच्छी चीजों में निवेश करो। अंदर इन्फ्लेमेशन है, हमने एक औषधि बनाई है पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा, दोबारा से नया कर देता है। इसके लिए हमने उसका हिंदी और अंग्रेजी का ब्याह करा दिया। हमने पुनर्नवा से पुनर् ले लिया, और ग्रिट कहते हैं लड़ने की ताकत। हमने एक ग्रिट, जूझने की ताकत, विजय की ताकत। तो आजकल थोड़ा सा हम पर अंग्रेजों का राज भी काफी दिन तक रहा, तो उसका असर है। तो हमने औषधियों की एक श्रृंखला तैयार की। तो ये अंदर का इन्फ्लेमेशन, उसके लिए पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्गिट लो, सर्वकल्प का काढ़ा पियो, पुनर्नवा का काढ़ा पियो। इससे तुम्हारा सारा का सारा जो है ना इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगा। ये अंदर का टॉक्सिन्स, अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर की गंदगी, अंदर के विकार, यही तो सब आपको दबाए रखते हैं बीमारियों से। आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को, आपके चित्त को भ्रमाए रखते हैं। तो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का संकल्प ले लो, और सुबह से शाम तक बस एक अच्छा जीवन जियो। तो पूरा कर लेना, नहीं तो कम से कम ये दो अभ्यास योगी एक एक दो घंटे किए। और इसके उपरांत जो सूर्य नमस्कार पूरा कर सके, सूर्य नमस्कार पूरा कर लेना। और इतना मजबूत अपने आप को बनाओ कि ये सब करते हुए आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए। और वेगपूर्वक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन ही और भुजंगासन ही वेगपूर्वक कर लेना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। हम जो कितनी तेज 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हम दौड़ते हैं ना, तो भी सांस फूलता नहीं है, दम नहीं उखड़ता। ऐसे होना चाहिए। कल हम हमारे परमादरणीय श्रद्धेय पूज्य प्रसन्न सागर मुनि जी महाराज से भेंट कर रहे थे। बोले मामा जी, एक बात को सुबह सुबह देख कर बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा महाराज वो कौन सी बात है? बोला आप दौड़ते हुए आते हो और फिर घनघोर तरीके से व्यायाम में ही लग जाते हो, और दम नहीं उखड़ता, श्वास नहीं उखड़ता। यही दमखम पूरे देश में होना चाहिए। एक अनुष्ठान की तरह सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करना। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से यूं एक बार तो पसीना चूना चाहिए। और जो इतना भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा, ये भी सामान्य नहीं, मध्यम तीव्र गति से यूं
सामान्य मध्यम नित्य प्रगति से वैसे सूक्ष्म वैसे वेगपूर्वक करते हैं ना। तो आपके हाथों से छू करके जो पवन जाता है उससे भी ध्वनि आती है, जैसे अभी कर रहे थे ना मुझे। ये वायु के वेग से कर रहे हैं ऐसे। और जो सूर्य नमस्कार कर सके तो चलो कर लो प्रणाम आसन, पाद हस्तासन। पूरा न बन पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके शतकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन कर लेना। ये तो सामान्य गति। मध्यम एक श्वास में एक अभ्यास, गति तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, जिससे जितना बन पाए। एक बार तो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए, और पसीना नहीं टपका तो तुम टपकने वाले हो। ये बात तो पक्की है। 2 ऑप्शन है, या तो पसीना टपका लो या खुद ही टपक जाओ। ब्रेन स्ट्रोक होके, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के टपकने ही वाले हैं, अटकने वाले हैं, बीच भंवर में लटकने वाले हैं। ऐसे वेग पूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कम से कम 10-10 बार करने की आदत तो पड़े। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलो।